ओके गूगल टेल मी अ जोक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज। आज हम बात करेंगे एआई के बारे में। एआई किस तरीके से आज मार्केटर की हेल्प कर रहा है, कैसे एआई के आते ही मार्केटर के लिए सारी आसानियां होनी शुरू हो गई है। सबसे बड़ी मार्केटर की परेशानी क्या होती थी? अपनी टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करना, उसको ढूंढना और पता लगाना कि वो कहां कहां पे मिलेगा। मतलब अगर मैं मार्केटिंग कर रहा हूं मान लो, और मुझे मार्केटिंग करनी है, तो मैं ढूंढूंगा यार मेरा जो बच्चा है, मान लो मुझे एक बंदे को टारगेट करना है, उसकी उम्र है 18 साल, लड़का जो कि कॉलेज स्टूडेंट है। तो मैं सोचता था यार उसको कैसे ढूंढूं। मैं उसको कॉलेज में जाकर टारगेट कर सकता हूं, मैं यहां जाके कर सकता हूं, वहां जाके कर सकता हूं। बहुत सोचना पड़ता था। पर आज क्या हुआ? एआई टेक्नोलॉजी की वजह से, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आते से ये सब कुछ कंप्यूटर हमारे लिए करके दे रहा है। वो हमको सजेस्ट कर रहा है कि भाई आपको ये करना चाहिए या फिर आपको ये करना चाहिए। हमसे बस पूछता है क्या आप ये करना चाहते हो। अगर आप गूगल एडवर्ड यूज करते हो तो गूगल एडवर्ड्स हमको सजेस्ट करता है कि मेरे हिसाब से आपको बिड को बढ़ाना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको कीवर्ड्स को ऐड करना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो ये सब कैसे हो रहा है? ये सब कुछ एआई की मदद से हो रहा है और इसकी वजह से मार्केटर को बहुत सारी आसानियां हो रही है। अब एआई के आने से मार्केटर के लिए आसानी तो हो गई, साथ के साथ कंपनीज के लिए भी बहुत आसानी हो गई, क्योंकि आपको एम्प्लॉयज रखने पड़ते थे जो कि इस चीज के बारे में बात करते थे। लंबी लंबी मीटिंग्स होती थी। लंबी लंबी मीटिंग्स का मतलब ज्यादा टाइम जाता था, ज्यादा टाइम का मतलब लॉस होता था पैसों का। तो यहां पे पैसे भी बचने लग गए, एम्प्लॉयज भी कम हो गए, टीम भी छोटी हो गई। एक बंदा बैठ के खुद ही ऐड चला सकता है, सारे रिजल्ट्स ला सकता है। अब आज के टाइम पे जो सबसे बड़ा बंदा है वो फेसबुक है मेरी नजरों के अंदर, जो फ्यूचरिस्टिक सोचता है। उसने भी मशीन लर्निंग के ऊपर काम शुरू किया, एआई के ऊपर काम शुरू किया। पर कुछ टाइम के बाद उसने ऐसा देखा कि मशीनें आपस में अपने आप बात कर रही थी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर। जब उनको ये चीज पता लगी तो भाई उन्होंने कहा भाई ये तो कुछ कांड हो जाएगा। इस चक्कर में उन्होंने उस चीज को बंद कर दिया। तो हो सकता है फ्यूचर के अंदर अगर किसी ने मशीन लर्निंग और एआई इतनी पावरफुल हो जाए, हम उसके भाई बैठ के रह जाएंगे, भाई माफ कर दो, मदद कर दो। अब बात करते हैं एआई है क्या। भाई एआई टेक्नोलॉजी के बारे में तो बता दो, एआई करे जा रहे हो। एआई का मतलब क्या है? एआई एक तरह से कंप्यूटर है जो कि पास्ट रिजल्ट्स के ऊपर फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ? उसको पता लगा कि ये वाली रोड है, सारे के सारे बंदे इस रोड से गाड़ी पे जा रहे हैं और उनकी स्पीड स्लो है। तो कंप्यूटर को प्रेडिक्ट होता है कि इनकी एवरेज स्पीड तो 60 की रहती थी, पर यहां पे 5 की स्पीड के ऊपर मूव हो रहे हैं। तो एआई के अंदर आ गया कि यहां पे ट्रैफिक ज्यादा है। गूगल मैप्स आपने यूज किया होगा, गूगल मैप्स के अंदर दिखाता है रेड है, सब कुछ है। क्या वहां पे सैटेलाइट ऊपर बैठी हुई थी उस टाइम देखने के लिए भाई यहां पे ट्रैफिक जाम हो रखा है? वो ट्रैकिंग हो रही है इसी तरीके से। तो एआई क्या कर रहा है? पास रिजल्ट्स के हिसाब से जो जो उसके पास डेटा आ रहा है उसको एनालाइज करके फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहा है। बस यही है एआई। अब मशीन का यूज क्यों कर पा रहे हैं? एक दिमाग लिमिटेड है। अब मेरा दिमाग तेज चलता है, एक बंदा है उसका मुझसे भी तेज चलता है, एक बंदा है जो बहुत मंदबुद्धि है। अब हम कैसे ढूंढेंगे कि भाई ये बंदा इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे? यहां पे हमने एक कंप्यूटर बना दिया जिसका एक स्टैंडर्ड के ऊपर लेवल पे दिमाग चलता है। हमको पता है उसको ये चीज कैलकुलेट करने में इतनी देर लगेगी। अब यहां पे वो एम्प्लॉय नहीं है जो एफिशिएंसी है, जो खाना खाने के लिए जाएगा, भाई भूख लगी है मैं खाऊंगा, आज बुखार हो रहा है, आज ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब कुछ कंप्यूटर के अंदर डाल दिया, कंप्यूटर अपने आप ही सब कुछ करेगा। यहीं से एआई का एवोल्यूशन होना शुरू हो गया। मार्केटर्स को क्या करना है? मार्केटर्स को हमेशा अपनी गेम के ऊपर रहना है, टॉप पे रहना है। वो नहीं चाहता कि भाई मेरा कस्टमर लूज हो जाए, वो नहीं चाहता कि भाई कोई और मार्केटर मुझसे आगे निकल जाए। तो एआई हमारी को मदद करता है एज अ मार्केटर कि हम अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहे। जो जितना ज्यादा पैसा खर्च करेगा एआई के ऊपर उतना ज्यादा उसको फायदा होगा। अब एग्जांपल दूं मैं बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज के बारे में। गूगल एक चीज निकाल रहा है डुप्लेक्स करके। गूगल डुप्लेक्स में के अंदर क्या होने वाला है? अभी जो हमने ओके गूगल किया था, बहुत सारे के फोनों के अंदर इनिशिएट हो गया होगा, कईयों के फोन ने जोक असली में सुना दिया होगा उनको। अब डुप्लेक्स इसका भी बाप है। डुप्लेक्स क्या है? मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, देखो, समझो और मुझे बताना कैसा लगा। So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine.
Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. अब आपने देखा ये दोनों आपस में अपने आप से बात कर रहे हैं, अपने आप ही कंप्यूटर प्रेडिक्ट कर रहा है वो क्या बोल रहा है, उसको समझ रहा है, उसके हिसाब से उसका आंसर दे रहा है। यहां पे क्या होगा, यहां पे सेल्स वाली सारी चीजें खत्म हो जाएगी। हमने कंप्यूटर को सारी सेल्स की ट्रेनिंग दे दी, एक बार ट्रेनिंग दे दी, उसको सब कुछ पता लग गया कि भाई किस तरीके से पिच मारनी होती है, कितना तेज बोलना होता है, कहां पे लाउड बोलना होता है, कहां पे उसके इमोशन समझने होते हैं, सब कुछ। अब उसको एक बार समझा दिया, उसके बाद हमने वो सॉफ्टवेयर बना के पूरी दुनिया के अंदर बेचा। अब मेरे को एक सॉफ्टवेयर खरीदना है, एक सॉफ्टवेयर की कॉस्ट कितनी भी हो, मैं दिन रात उससे कॉल करा सकता हूं। अभी आप लपास पे कॉल कर रहे हो, मेरा एम्प्लॉय छुट्टी पे लंच कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, या हमारा फोन बंद है, यहां पे कंप्यूटर 24 घंटे एक्टिव रहेगा। आप कभी भी कॉल करो वो तभी आपको आंसर देगा, हमेशा वो आप उसको कॉल कर सकते हो, हमेशा वो आपको रिप्लाई कर सकता है। और कितनी एफिशिएंट सेल्स टीम होगी। अगर मुझे एक एफिशिएंट सेल्स वाला बंदा चाहिए, मुझे 50,000 रुपए खर्च करना पड़ेगा। और अगर मैं ड्यूप्लेक्स को यूज करता हूं जो कि फ्री आने वाला है, मैं उसके लिए 10,000 रुपए देने के लिए तैयार हूं महीने के, क्योंकि वो मेरा सेल्स वाले बंदे का सारा काम निपटा देगा। अभी तो वो बिगिनर के ऊपर है, धीरे धीरे चलेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, पर कुछ टाइम के जब वो बढ़िया हो जाएगा ना तो मजा आ जाएगा। जैसे स्टार्टिंग में गूगल असिस्टेंट आया था तो उतना प्रेडिक्टेबल नहीं था, उतना अच्छा नहीं था, पर आज के टाइम पे बहुत सही हो गया। ओके गूगल, सबके जिन जिन के खुले ऊपर आई बटन के तो मेरे को बताओ कि हाँ मेरा खुला। अब एक वर्ड है प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग, इसके बारे में बहुत ज्यादा वर्ड सुनाया जा रहा है आज के टाइम पे, जो कि बहुत पुरानी चीज है। अगर आप एडवर्ड्स की वाली सीरीज मेरी देखी होगी या फिर डिजिटल मार्केटिंग में कुछ भी जानते होगे, तो प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या है, आप पहले से ही एआई का यूज कर सकते हो अपनी एड्स के अंदर। अब एक स्पेसिफिक बंदे को टारगेट कर सकते हो जो कि दिल्ली के अंदर बैठा है, जिसको ये वाली चीज पसंद है। एग्जाम्पल देता हूं, गूगल के अंदर एडवर्ड्स के अंदर एक फंक्शन है जहां पे वो इन मार्केट निकाल लेता है। इन मार्केट का मतलब क्या है, ये बंदा ये प्रोडक्ट लेने के लिए मार्केट में घूम रहा है। रियल लाइफ के अंदर चांदनी चौक के अंदर कोई बंदा घूम रहा है मार्केट लेने के लिए, अगर आप दिल्ली के अंदर चांदनी चौक वाली मार्केट के अंदर गए होगे तो बाहर पकड़ लेते हैं, सूट सर सूट, साड़ी सर साड़ी, अंदर आओ सर डिस्काउंट दिलाऊंगा, अच्छा एक से एक माल है। अब वो उसको कैसे पता लग रहा है, शक्ल देख के, क्योंकि आप रोड के ऊपर घूम रहे हो। इसी तरीके से कंप्यूटर में प्रेडिक्ट कर पा रहा है आपकी सर्चिंग बिहेवियर के हिसाब से कि आप गूगल के ऊपर सर्च मार रहे हो, उससे उसने प्रेडिक्ट कर लिया कि भाई ऐसा होने वाला है। तो इन मार्केट आ गया, इसके अंदर आप प्लेसमेंट कर सकते हो। आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरे को दिखा सकते हो, मैंने इसके ऊपर वीडियो बना सकी है, आप देख सकते हो। आप स्पेसिफिक वेबसाइट्स को टारगेट कर सकते हो और आप उसमें एज ग्रुप को भी टारगेट कर सकते हो, उसमें आप जेंडर को भी टारगेट कर सकते हो। मतलब अंत लेवल की टारगेटिंग आ रही है। तो ये सारी की सारी इसी चीज की पार्ट है और ये सब कुछ एआई की वजह से ही हो पा रहा है। यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, साइड में देख रहे हो कि 2-3 वीडियोस आ रही है, किसी बंदे की आ रही होगी। अब ज्यादातर अगर आप वीडियोस देखोगे तो आप इस पूरे जाल के अंदर फंस के रह जाते हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, एक वीडियो देखने के लिए आते हैं, 5-5, 6-6 वीडियोस देख जाते हैं। क्यों देख जाते हो, क्योंकि वो एआई बैठा है वहां पे कोई बंदा नहीं बैठा जो कि आपको वीडियोस दिखा रहा है। वहां पे कंप्यूटर आपका पूरा बिहेवियर एनालिसिस करके बैठा हुआ है कि बंदे को ये वाली वीडियोस पसंद है, अब इसको ये वाली पसंद आएगी, इसको ये वाली दिखानी चाहिए, अब इसको ये पसंद आएगी, या फिर ये रिलेटेड है। एग्जांपल, अभी आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी, आप जैसे ही अपना यूट्यूब के होम पेज पर जाओगे तो हो सकता है आपको मेरी बहुत सारी वीडियोस दिखाई देने लग जाए, हो सकता है आपको इसी टॉपिक के रिगार्डिंग भी वीडियोस दिखाई देने लग जाए। ऐसा क्यों हो पा रहा है, सारा एआई को पता है, सब कुछ पता लग रहा है, वो सारा का सारा ट्रैक कर रहा है। हो सकता है आपका जो फोन का फ्रंट कैमरा है ना वो भी चल रहा हो, रिकॉर्ड चल रहा हो, जो भी कर रहे हो, कपड़े चेंज कर रहे हो, सब दिख रहा है, समझ के रहा है। इसी तरीके से नेटफ्लिक्स है, अगर पैसा खर्च कर सकते हो, नेटफ्लिक्स ले सकते हो, तो नेटफ्लिक्स भी ऐसा ही है। नेटफ्लिक्स ने भी इसी एआई के ऊपर काम किया है कि मैं सामने वाले का बिहेवियर जज कर लूं कि उसको किस टाइप की वीडियोस पसंद है, क्या क्या पसंद है। अगर आपने नेटफ्लिक्स यूज किया होगा, अगर आपने ये पसंद किया है इसलिए आपको ये भी पसंद आएगा, ऐसा कुछ है। एक और बताऊं, ये वाला रोमटे खड़े हो जाएंगे उसको पढ़ के। आजकल राइटिंग वाले एआई सिस्टम आ चुके हैं। राइटिंग वाले मतलब अगर आपका न्यूज चैनल चल रहा है आपका, जैसे बीबीसी है, बीबीसी ने इस चीज को इंटीग्रेट कर लिया है। अब उनको पूरी न्यूज लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। उनके पास फिल इन द ब्लैंक्स है, वहां पे सारा का सारा डेटा भरते हैं, एआई अपने आप ही कंटेंट सारा का सारा लिख देता है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है, अगर आप ऑनलाइन इंटरनेशनल न्यूज पढ़ना पसंद करते हो तो आपने एआई का लिखा हुआ कंटेंट पढ़ा हो। चैट बॉक्सेस आ रहे हैं, चैट बॉक्सेस मतलब क्या हो रहा है, आप सामने वाले को बोल रहे हो हाय, अब वो पूछ रहा है हाउ कैन आई हेल्प यू, वो आपको 4 ऑप्शन दे देता है, आप कहते हो ये, फिर वो कहता है हाउ कैन आई हेल्प दिस, ये, उसको सब कुछ पता है, वो उस हिसाब से आपको पूरे पाथ के ऊपर लेके जा रहा है जो कि डेडिकेटेड है।
तो ये भी एआई का पार्ट है। अब एक और चीज बताऊं, आप मेरी वेबसाइट के ऊपर आते हो, उसके बाद आपका पूरा बिहेवियर मैं ट्रैक कर रहा हूं कि आप कहां पे क्लिक कर रहे हो, आप कहां पे कितना टाइम बिता रहे हो, पेज के किस सेक्शन के ऊपर आप ज्यादा टाइम बिता रहे हो। अब उससे मुझे क्या पता लगेगा कि भाई यहां पे मेरा यूआई यूएक्स अच्छा है, जहां पे आप नहीं बिता रहे वहां पे बेकार है। तो इस एनालिसिस के ऊपर मैं अपनी वेबसाइट को इंप्रूव कर सकता हूं। और ऐसे टूल्स भी है जो कि आपको सजेस्ट करेंगे कि सर अपना बटन की मूवमेंट इधर ले जाओ, इसका बटन का कलर चेंज कर लो, यहां पे आप इंपॉर्टेंट टेक्स्ट लिखो। ये सारी चीजें कैसे हो पा रही है? एआई की वजह से हो पा रही है। अगर एक बंदा बिठा लोगे ना इसके ऊपर, एक बंदे से काम नहीं होगा, 100 बंदे बिठाने पड़ेंगे इसी चीज के ऊपर जो दिन भर इस चीज को ट्रैक करते रहेंगे। पर थोड़ा सा पैसा देके, टूल लेके, एआई बेस वाला अपनी वेबसाइट के इंटीग्रेट करके भाई लाइफ चेंज हो जाएगी। तो इस लेवल के ऊपर एआई चल रहा है। तो यही वीडियो बनाने का मेन मोटो था, ताकि आपको पता लग जाए कि भाई एआई की मदद से मार्केटर्स को कितनी ज्यादा हेल्प हो रही है। सर्चेस, ये सारा का सारा, ये सब कुछ एआई है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।